लोकसभा चुनाव को अभी काफी समय है, लेकिन दक्षिण राज्यों की टेंशन अभी से बढ़ गई है। हारने का डर इतना बढ़ गया है कि अब परिसीमन को मुद्दा बनाकर अपने अस्तित्व को बचाया जा रहा है। साउथ के राज्यों का कहना है कि नए परिसीमन के बाद संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और ज्यादा संख्या वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। पहले तो तमिलनाडु के सीएम ही इसको लेकर हल्ला मचा रहे थे और अब तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी स्टालिन के सुर में सुर मिला दिया है। आखिर ये पूरा विवाद क्या है, विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम तान्या अधिकारी। देखिए, इस वक्त परिसीमन को दक्षिणी के 5 राज्यों ने मुद्दा बनाया हुआ है। इन राज्यों को डर है कि नए परिसीमन के बाद संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है उन राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। इनका कहना है कि इन्होंने पिछले 5 दशकों में जनसंख्या को नियंत्रण किया है, इस वजह से इनकी आबादी काबू में हुई है। लेकिन अब इसका घाटा ये होगा कि लोकसभा में नए परिसीमन के बाद जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है वहां अधिक सीटें बढ़ेंगी और इनको यहां सीटों का या तो ज्यादा इजाफा नहीं होगा या फिर इसकी संख्या कम कर दी जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बाकायदा इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो मोर्चा के पहले सप्ताह में बाकायदा इस मामले पर अपने राज्य में एक सर्वदलीय बैठक भी करने जा रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये राज्य परिसीमन को लेकर इतने डरे हुए हैं? क्या सच में परिसीमन से इन राज्यों की सीटें घट जाएगी या फिर मोटिव कुछ और है? देखिए, इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ये बार बार कह चुके हैं कि परिसीमन से दक्षिण के राज्य किसी भी राज्य में एक सीट भी कम नहीं होगी। लेकिन अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री एम सिद्धारमैया ने भी स्टालिन के सुर में सुर मिला दिया है और गृह मंत्री तक पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अमित शाह का ये दावा कि जनगणना के आधार पर किए जाने वाले परिसीमन में दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा, तो इनके इस दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सिद्धारमैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि गृह मंत्री की बातों से लगता है कि या तो उनके पास सही जानकारी नहीं है या फिर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचाने की जानबूझकर मंशा की जा रही है। आखिर में इन राज्यों की मांग ये है कि अगर हालिया जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन किया गया तो ये दक्षिण राज्यों के साथ अन्याय होगा। कुल मिलाकर सिद्धारमैया ये कहना चाहते हैं कि अगर अमित शाह कहें कि 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा तो ये माना जा सकता है कि दक्षिण राज्यों को नुकसान नहीं होगा। अब आप बताइए, इनकी ये मांग कहां से जायज है? 2029 में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की संख्या 1971 के परिसीमन के आधार पर कैसे हो सकती है और क्यों हो? जब ये होता आया है कि हर 5 साल में परिसीमन होगा तो उसी के मुताबिक लोकसभा में उस राज्य की सीटें तय होगी, तो आप कैसे संविधान से अलग चल सकते हैं? और ये आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी राज्य की सीटों को कम किया गया। एक आधा मामलों को छोड़कर देखा जाए तो कभी भी सीटें कम नहीं हुई है, बेशक सीटें बढ़ी। लेकिन देखिए, असल में मुद्दा परिसीमन का है ही नहीं, मुद्दा हार का है। ये लोग जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा वो बेहतरीन था। पहले कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा गया। कांग्रेस पार्टी, जिसकी पकड़ थोड़ी बहुत दक्षिण के राज्य में है, ये जानती है कि बीजेपी ने अगर वहां भी पकड़ बना ली तो इनका जो नामो निशान है वो वहां से भी मिट जाएगा और यही कारण है इनकी इस छटपटाहट का। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत।